दर्शकों, सच खबर न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। सच खबर न्यूज की टीम आज पहुंची थी जिला बैतूल के उड़दन गांव में। यहां पर संत रामपाल जी महाराज का एक सतलोक आश्रम है और बताया जा रहा है यहां पर 15, 16, 17 जो फरवरी है, बौद्ध दिवस के उपलक्ष्य में यहां पर एक विशाल भंडारा रखा है। आप मेरी ओर इधर देख रहे होंगे, इधर ये नागपुर और इधर भोपाल। ये नागपुर भोपाल का मेन हाईवे है और यहाँ आप देखेंगे इस साइड में यहाँ पर जो लिखा हुआ है सतलोक आश्रम बैतूल। तो हम आपको इसके अंदर कैसी क्या व्यवस्थाएं बना रखी हैं वो हम आपको बताएंगे, तो आप बने रहिए हमारे साथ। तो दर्शकों, जैसे ही हम अंदर आए हैं तो जो सामने जो गेट था उसके अंदर से तो आप इधर देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर इन्होंने व्यवस्था की है। नज़ारा काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। दोनों साइड में इन्होंने जो संत रामपाल जी महाराज की जो पोस्टर लगे हुए हैं वो लगा कर रखे हैं और इधर इस साइड में आप देखेंगे तो इधर संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी हैं वो जो अपने वाहनों से आते हैं वो वाहनों की यहाँ पर पार्किंग व्यवस्था कर रखी है और पार्किंग को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि किसी बड़े व्यक्ति की जो है जहाँ पर रोड शो या कोई समागम हो। इतनी संख्या आपने कहीं नहीं देखी होगी जो संत रामपाल जी महाराज के सभी 15 सतलोक आश्रमों में ऐसी व्यवस्थाएं देखने को मिलती हैं। आगे की हम आपको खबरें बताएंगे, तो आप बने रहिए हमारे साथ। तो दर्शकों, जैसे ही हम अंदर आए तो यहाँ पर आप मेरे पीछे देखेंगे, यहाँ पर जो कबीर साहब हैं उनके स्वरूप को यहाँ पर पोस्टर लगा रखे हैं और बताया जा रहा है कि वेदों में इन्हीं को भगवान बताया गया है। और यहाँ पर आप सामने की ओर देखेंगे तो ये सतलोक आश्रम का मेन जो आश्रम का मेन गेट है, इस पर लिखा है सतलोक आश्रम बैतूल। तो ये मेन गेट सतलोक आश्रम का है। इसी के अंदर कैसी क्या व्यवस्था है वो हम आपको बताएंगे, तो आप बने रहिए हमारे साथ। तो दर्शकों, सतलोक आश्रम बैतूल के हम अंदर आ चुके हैं और ये हमारी पिछली साइड आप देख रहे होंगे, यहाँ पर लिखा है सतलोक आश्रम बैतूल। तो ये अंदर आ चुके हैं पांडाल में। यहाँ पर आप देख रहे हैं गनमन से जो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं और आप उसमें कुछ चाय का लुक ले रहे हैं, चाय का मजा ले रहे हैं, कुछ साथ में बिस्कुट भी खा रहे हैं। आप देख सकते हैं इधर बच्चे बच्चे भी बैठे हुए बिस्कुट खा रहे हैं, चाय ले रहे हैं। और यहाँ पर ऊपर लिख भी रखा है पोस्टर में जलराम चायराम सेवा। और इधर आप देखेंगे तो इधर सामने जूता घर लिखा हुआ है। तो जूता घर के बारे में हम थोड़ी जानकारी लेंगे। सोशल मीडिया पे जूता घर काफ़ी फेमस रहता है, तो आप बने रहिए, हम आपको आगे की कवरेज बताते हैं जूता घर की। तो दर्शकों, हम जूता घर के सामने खड़े हैं और आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा है कृपया जूते चप्पल यहाँ जमा कराएं, यहाँ उतारें। तो आप इधर देख सकते हैं जूता रखने के लिए इन्होंने बाकायदा यहाँ पर जो है बैग रखे हुए हैं और बैगों की संख्या भी देखी जाए तो काफ़ी सैकड़ों की संख्या यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर कोई जो एक बैठे हुए हैं, इन्हीं से पूछेंगे कैसी क्या व्यवस्था है। नमस्कार सर। सर साहिब जी। सर क्या नाम है आपका? अर्जुन दास। सर कैसी क्या व्यवस्था है ये? यहाँ पर जो बाहर से जो भगत लोग आते हैं गुरु जी के बौद्ध दिवस पे, तो उनके लिए यहाँ पे जूते की व्यवस्था रखी गई है। जूते यहाँ जमा के कर देते हैं, वो जाते उनको पर्ची दे देते हैं और वापस हो जाते हैं जब उनको वो पर्ची नंबर से उनके जूते दे दिए जाते हैं। तो कितने जूते रखने की क्षमता है यहाँ यहाँ करीबन है 14-15 हजार जूते जो रखने एक बार में रख ली जाती के है? एक बार में। तो ये इसका चार्ज कितना रहता है? कोई चार्ज नहीं है, सेवा है गुरु जी की, निःशुल्क रहता है? निःशुल्क। ये इतनी अच्छी व्यवस्था, जो जूता हेराने से गुम होने से बचाने की इतनी अच्छी व्यवस्था की जानकारी आपको कहाँ से मिली? परमात्मा प्रेरणा करते हैं, उन्हीं का आदेश है, गुरु महाराज का ही। परमात्मा कौन? संत रामपाल जी महाराज। संत रामपाल जी महाराज किसके अवतार है? वो कबीर पर में कबीर साहब क्या अवतार है। वेदों में परमात्मा कौन है? कबीर साहब है। धन्यवाद। सत साहिब। तो दर्शकों, ये संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी थे इन्होंने बताया ये संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा है। उन्होंने ये ज्ञान दिया है किसी भी अनुयायी के जो जूते चप्पल हैं गुम ना हो, इससे इसीलिए उन्होंने यहाँ पर ये व्यवस्था बनाई है और इन्होंने बताया ये व्यवस्थाएं निःशुल्क है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो अभी अनुयायी आए हैं इन्होंने अपने जूते चप्पल जो है निकाले हैं और ये यहाँ पर जूते चप्पल इन्होंने रख दिए हैं और टोकन साथ में उन्होंने दे दिए हैं। तो हम आगे आपको और सारी व्यवस्थाएं बताएंगे, तो आप बने रहिए सच खबर के साथ। तो अभी हमने आपको जूता घर का नज़ारा बताया। अब यहाँ पर सामने आप देख रहे हैं दो पैकेट में लिए कुछ खड़े हुए हैं यहाँ पे और यहाँ पर ऊपर लिखा है प्रसाद भंडार गृह। तो हम इसके बारे में जानकारी लेंगे। नमस्कार। जी भगत जी, ये क्या है हाथ में आपके? ये भंडारा दे रहे भगत जी।
तो ये किसके लिए दे रहे हैं आप? ये अपने भक्तों के लिए, जो घर जा रहे हैं उनके लिए? घर जा रहे हैं उनके लिए। अच्छा अच्छा, धन्यवाद। धन्यवाद। तो दर्शकों, आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो कोई घर जा रहे हैं संत रामपाल जी महाराज से, यहाँ का जो भंडारा लेकर के, जो भंडारा था 3 दिन का, उसका जो जितना समय इनके पास था उतना समय दे करके ये अपने घर जा रहे हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, वो सभी के लिए ये यहाँ पर जो है पैकेट, एक पैकेट इसमें दे रहे हैं। इसमें बताया जा रहा है इनमें भंडारा रखा हुआ है, जो घर जाते समय इनको खाने में कोई समस्या नहीं होगी। तो एक यहाँ पर हमारे साथ एक आम जन है जो संत रामपाल जी महाराज से नहीं जुड़े हैं, हम इन्हीं से पूछेंगे ये कहाँ से आए। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर कहाँ से आए हैं आप? भोपाल जिले से। सर आप संत रामपाल जी महाराज से जुड़े हैं क्या? जी नहीं, ऐसे ही सोशल मीडिया पे देखते रहते हैं, कुछ अच्छा लगा तो हम यहाँ पे पधारे हैं। तो अभी आपने प्रदर्शनी में घूमा, जी, तो प्रदर्शनी में आपको कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा था। और यहाँ पर आपको साफ सफाई की व्यवस्था कैसी लगी? बहुत अच्छी सफाई है और बिल्कुल व्यवहार है यहाँ का बहुत ही अच्छा है। परिवार में तो फिर भी एक दूसरे को नहीं चाहते, लेकिन यहाँ पे इतना अच्छा है, घुल मिल के रहते हैं कि बहुत अच्छे। ऐसा लगता है कि जैसे स्वर्ग में कुछ ऐसे ही होते होंगे, तो इसलिए तो स्वर्ग बोलते हैं उसको। सर यहाँ पर आप संत रामपाल जी महाराज से जुड़े नहीं है, हो सकता है आपके साथ यहाँ पर कुछ गलत व्यवहार किया हो किसी ने, आपको किसी ने भी आपसे कुछ ऐसी बात की हो जो आपको लगी हो, ऐसे इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? जी नहीं सर, बिल्कुल नहीं। किसी ने भी गलत व्यवहार नहीं किया, नहीं किसी ने गलत बात की। संत रामपाल जी महाराज के भक्तों का आपके प्रति व्यवहार कैसा रहा? बहुत बढ़िया। और भविष्य में आप इधर आना चाहेंगे या नहीं जाएंगे? आएंगे सर, बार बार आएंगे। धन्यवाद। जी। तो दर्शकों, ये अभी एक संत रामपाल जी महाराज से जो जुड़े नहीं है, वो यहाँ पर आए थे घूमने के लिए, और इन्होंने बताया यहाँ पर आकर इनको अच्छा लगा। और इन्होंने बताया कि यहाँ पर ऐसी व्यवस्थाएं बना रखी हैं जो हमने कहीं और नहीं देखी है। इतनी शांति इनको अपने घर परिवार में रहकर भी नहीं मिलती, इतनी यहाँ पर इनको महसूस हुई। और इन्होंने बताया भविष्य में भी हम यहाँ पर आना चाहेंगे। तो और आगे कैसी क्या व्यवस्थाएं बना रखी हैं सतलोक आश्रम में, वो भी हम आपको बताएंगे। तो आप बने रहिए सतखबर के साथ। तो दर्शकों, जैसे ही हम थोड़े और आगे आए तो आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर लिखा है पुस्तकालय। और यहाँ पर जो संत रामपाल जी महाराज की काफी तस्वीर रखी है, पोस्टर रखे हुए हैं। और इधर आप आगे देखेंगे तो इधर काफी अच्छे तरीके से इन्होंने जमा कर रखी हैं। और जो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं, वो अपने गुरु जी का स्वरूप जो हमसे लेके जाते हैं, घर में रखते हैं, और अपनी जो श्रद्धा रहती है उसी को आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं बुकें भी काफी अच्छे से रखी हैं जमा करके। गीता तेरे ज्ञान अमृत है, ज्ञान गंगा है। और ज्ञान गंगा के विषय में आपको बता दें, सोशल मीडिया पर इसका काफी ज्यादा प्रचार है, और इसे सोशल मीडिया पर निःशुल्क भी मंगाया जा रहा है। और ये लैंग्वेज की बात करें तो यहाँ पर आपको सभी भाषाओं में ये बुक यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती हैं। और सोशल मीडिया पे इसको आप निःशुल्क भी यहाँ से मंगा सकते हैं। और आप यहाँ पर छोटे छोटे अक्षरों में देखेंगे तो हिंदी है, मराठी है, गुजराती है। और यहाँ पर एक और देखेंगे तमिल है, और तेलंगाना है, कर्नाटका है, बंगाली है, पंजाबी है, उड़ीसा है, उर्दू है, अंग्रेजी है। इस प्रकार से सभी भाषाओं में यहाँ पे बुक रखी हुई है। और आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से उन्होंने यहाँ पे व्यवस्थाएं बना रखी हैं। तो आगे भी हम आपको बताएंगे कैसी क्या व्यवस्थाएं हैं, तो आप बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। तो दर्शकों, अभी हमने आपको जो पुस्तकालय था उसका नज़ारा बताया। और अभी आप यहाँ पर देखेंगे सामने पोस्टर लगे हुए हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है निःशुल्क नाम दीक्षा केंद्र। यहाँ पर किसी को संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने थे, वहाँ पर संत रामपाल जी महाराज द्वारा यहाँ पर नाम दीक्षा दिलाई जाती है। बताया जा रहा है संत रामपाल जी महाराज से निःशुल्क नाम दीक्षा दी जाती है। और नाम दीक्षा लेने के मात्र ही सभी प्रकार के जो विकार हैं वो खत्म हो जाते हैं, किसी प्रकार का नशा हो वो भी खत्म हो जाता है। तो और हम आपको बताएंगे आगे की खबरें, तो आप बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। तो दर्शकों, जैसे ही हम थोड़े और आगे आए हैं तो आप यहाँ पर देखेंगे मेरे पीछे एक बैनर लगा हुआ काफी बड़ा, आध्यात्मिक प्रदर्शनी प्रवेश द्वार। तो यहाँ पर आगे हम आपको बताएंगे किस प्रकार से इन्होंने यहाँ पर आध्यात्मिक प्रदर्शनी बना रखी है। तो आप हमारे साथ बने रहिए। तो दर्शकों, हम जैसे ही अंदर आए हैं आध्यात्मिक प्रदर्शनी में, तो आप मेरे पीछे देख रहे हैं यहाँ पर लिखा है नाम दीक्षा लेने से पहले संत रामपाल जी महाराज जो अपने गुरु है रामानंद जी, स्वामी रामानंद, उनसे ज्ञान चर्चा कर रहे हैं। और थोड़ा ही आगे आप देखेंगे तो यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज अपने गुरु स्वामी राम देवानंद जी से नाम दीक्षा लेते हुए दिख रहे हैं। और यहाँ पर लिख भी रखा है नाम दीक्षा लेते हुए। और बताया जा रहा है जो 3 दिन का विशाल जो समागम रखा है, ये बहुत दिवस के उपलक्ष्य में ही रखा है।
और बौद्ध दिवस ये बताया जा रहा है कि संत रामपाल जी महाराज ने अपने गुरु स्वामी रामानंद जी महाराज से जो नाम दीक्षा ली थी 1988 में, तो वो आज ही का दिन था। 17 फरवरी का, कल आने वाली 17 फरवरी है, 17 फरवरी को इन्होंने जो है नाम दीक्षा प्राप्त की थी अपने गुरु से, वो बताया गया है। और यहाँ पर सामने आप देखेंगे तो जो संत रामपाल जी महाराज ने गांव गांव जा करके प्रचार किया है, उसके विषय में जानकारी दी गई है। और हम आपको आगे भी बताएंगे। तो आगे आप सामने इधर देखेंगे तो इधर भी आप देखेंगे तो इधर भी संत रामपाल जी महाराज जो पहले सत्संग करते थे, 2006 का यहाँ पर आप देख सकते हैं। 18 से 19 जून 2006 तक का सत्संग हुआ था। 2006 का सत्संग का यहाँ पर जो है जिक्र बताया गया है। और थोड़े आगे आप यहाँ पर देखेंगे तो ये जो संत रामपाल जी महाराज है, उनका जो 1997 में जब जो सत्संग करते थे, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है, लिख भी रखा है। फागुन शुक्ल पक्ष एकम संमत 2053 और मार्च 1997 रविवार को जो संत रामपाल जी महाराज ने झाड़ली कस्बे के जो मालनेन जिला झज्जर में पड़ता है, वहां पर वाणी पाठ करने के लिए गए थे, तो वहां का ये यहाँ पर जिक्र किया गया है। और यहाँ पर दूसरी ओर देखेंगे तो जो संत रामपाल जी महाराज जूनियर इंजीनियर की जो पोस्ट पर थे सिंचाई विभाग में, उस समय इन्होंने एक नहर, जो नहर पीछे संत रामपाल जी महाराज के पीछे जो नहर दिख रही है, उस नहर के पास में से जो रास्ता गया था, उस रास्ता के पास में इन्होंने एक पुलिया बनाई थी। उस पुलिया पर यहाँ पर बैठे हुए हैं संत रामपाल जी महाराज। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि संत रामपाल जी महाराज यहाँ पर बैठ करके भगवान का जो है भजन करते थे। जो उनके गुरु स्वामी रामदेवानंद जी ने उनको नाम दीक्षा दी थी, उसकी यहाँ पर जो है आप आकर के भक्ति करते थे। और यहाँ पर दूसरे चित्र जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर जो संत रामपाल जी महाराज बैठे हैं, तो ये अपनी करुणा भाई अपने दिल से अपने परमात्मा को याद करते हैं। और इनके परमात्मा जो है कबीर साहब हैं, और कबीर साहब इनकी जो करुणामय आत्मा से इनकी पुकार सुनते हैं वो, और वहाँ पर आ जाते हैं। तो आकर के परमेश्वर कबीर साहब की और संत रामपाल जी महाराज की यहाँ पर आपस में वार्ता होती है। वो वार्ता को भी यहाँ पर लिख करके बताया गया है किस प्रकार से इनकी वार्ता होती है आपस में। और थोड़े आप आगे देखेंगे तो यहाँ पर जो परमात्मा है, उनको अपने निज रूप के विषय में जानकारी देते हैं। साधारण रूप में धर करके प्रकट होकर परमात्मा आए थे, उसके विषय में यहाँ पर लिख रखा है। और बताया गया है किस प्रकार से यहाँ पर आपस में जो चर्चा हुई थी। उसके बाद जब 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 संत रामपाल जी महाराज कबीर परमात्मा जी को बोलते हैं कि परमात्मा जब भी आते हैं तो एक जिंदा महात्मा के रूप में आते हैं, तो परमात्मा ने उनको अपना जिंदा रूप में जो शरीर बनाया था, वो भी यहाँ पर उन्होंने बताया किस प्रकार से जिंदा रूप में परमात्मा को कबीर साहब आकर के फिर मिले थे। इसी प्रकार फिर आगे आप देखेंगे तो परमात्मा जो संत रामपाल जी महाराज के परमात्मा कबीर साहब हैं, वो संत रामपाल जी महाराज को सतलोक जाने के लिए प्रेरणा करते हैं और बोलते हैं आगे से अब मैं आपके स्वरूप में ही रह करके यहाँ पे सारी लीलाएं करूंगा। तो यहाँ पर काफी विस्तार से ये बताया गया है। और आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज को जो कबीर साहब हैं, उन्होंने जिंदा महात्मा के रूप में आगे को भेज दिया है, यानी कि यहाँ से सतलोक के लिए संत रामपाल जी महाराज को भेज दिया है। और सोशल मीडिया पर इसका वीडियो काफी वायरल हो रहा है कि जिंदा महात्मा के रूप में जब धारण करके परमात्मा कबीर साहब आए थे, तो उन्होंने संत रामपाल जी महाराज को सतलोक भेज दिया था। और यहाँ से जो है असली लीला यहाँ से शुरू होती है। बताया जा रहा है कि कबीर साहब स्वयं ही यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के रूप में आप आ चुके हैं, और कबीर साहब ही संत रामपाल जी महाराज के रूप में आकर के सारी लीलाएं कर रहे हैं, ऐसा यहाँ पर जिक्र किया गया है। और आगे भी कैसी क्या व्यवस्था है वो भी हम आपको बताएंगे, तो आप बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। तो दर्शकों, अभी हमने आपको बताया जब संत रामपाल जी महाराज को कबीर साहब ने अपने आशीर्वाद से ऊपर को भेजा, तो यहाँ पर जो स्वयं कबीर साहब थे जिंदा महात्मा के रूप में, तो उन्होंने अपना चोला जो है चेंज किया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं आधे रूप में जिंदा महात्मा का जो कबीर साहब का चित्र है वो दिख रहा है, और आधे रूप में यहाँ है संत रामपाल जी महाराज नजर आ रहे हैं। तो यहाँ से जो कबीर साहब है उन्होंने संत रामपाल जी महाराज का रूप धारण कर लिया है। और आगे यहाँ पर देखेंगे तो संत रामपाल जी महाराज के रूप में जो कबीर साहब हैं, संत रामपाल जी महाराज की जो है उनकी जो स्कूटी थी उस पर बैठ करके आगे को चल देते हैं। और आगे अब आपको कैसी क्या व्यवस्था है वो भी हम बताते हैं। तो दर्शकों, जो संत रामपाल जी महाराज का यहाँ पर जो जेल के अंदर के यहाँ पर चित्र दर्शाए गए हैं, और संत रामपाल जी महाराज के जो 15 केस लगे हुए थे, उसमें से संत रामपाल जी महाराज 14 केसों में जो है ना बरी हो चुके हैं।
और उसकी यहाँ पर जो है फोटो दर्शाई गई है। संत रामपाल जी महाराज ने जेल में रहते हुए एक अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है, और उस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान जो यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज दे रहे हैं गरीबों के लिए, वो यहाँ पर जिक्र किया गया है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो जो सामान संत रामपाल जी महाराज अपने अनुयायियों को या फिर जो गरीब हैं उनको मुहैया कराते हैं, वो सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर जो है चित्रों के जरिए से दिखलाया गया है। बच्चों को शिक्षा है तो शिक्षा के बारे में भी यहाँ पे बताया गया है कि शिक्षा में जो जो जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो यहाँ पर दी जाती है। और कोई अगर व्यक्ति गरीब है और वो ट्रीटमेंट इलाज नहीं कर पा रहा है तो संत रामपाल जी महाराज निःशुल्क उनको यहाँ पर जो है गोली, दवाएं और जो ऑपरेशन जो ट्रीटमेंट में लगता है खर्च, वो भी संत रामपाल जी महाराज निःशुल्क दे रहे हैं। और आगे की यहाँ पर जो तस्वीर देखेंगे तो आप जी संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जो सुखी परिवार है उनके लिए यहाँ पर दर्शाया गया है किस प्रकार संत रामपाल जी महाराज मदद कर रहे हैं। और थोड़े और आगे आप देखेंगे तो ये आपको देख करके काफी अचरज होगा, यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज ने जो यहाँ पर चित्रों के जरिए से दर्शाया गया है। तो यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जो गरीब है उनके लिए मकान बनाकर दे रहे हैं, और साथ में जो किसानों के समय बाढ़ आई थी उनके लिए जो मोटर मोटर पाइप और जो ट्रकों में भर भर के दिए गए थे उसको भी यहाँ पे दर्शाया गया है किस प्रकार से हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और जिस जगह भी बाढ़ आई थी उस जगह संत रामपाल जी महाराज ने निःशुल्क किसानों की मदद की थी, वो भी यहाँ पे दर्शाया गया है। और उस समय बाढ़ से जब सभी के जिन गरीबों के मकान गिर गए थे उनके मकान किस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज ने निःशुल्क बनवाए, वो भी यहाँ पर दर्शाया गया है। और आगे की कैसी क्या व्यवस्था है वो भी हम आपको बताएंगे, तो आप बने रहिए हमारे साथ। तो दर्शकों, जब संत रामपाल जी महाराज ने किसानों की मदद की थी उसके बदले में किसानों ने संत रामपाल जी महाराज को यहाँ पर जो है सम्मानित किया था, उसका यहाँ पर जिक्र किया है। किसान किसान रक्षक सम्मान समारोह, किसान मसीहा सम्मान, और जहाँ पर शॉल और स्मृति चिन्ह दे करके जाट धर्मशाला में जो हिसार जो सम्मान किया था वो भी बताया। धनाना रतन से सम्मानित किया गया था, मानव रक्षक सम्मान से और किसान रक्षक सम्मान से। जो जितने भी सम्मान संत रामपाल जी महाराज को मिले हैं उनके बारे में यहाँ पर विस्तार से बताया गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज के स्वरूप को बाकायदा यहाँ पर सुशोभित करके रखा गया है। और भी हम आपको आगे की व्यवस्थाएं बताएंगे, तो आप बने रहिए हमारे साथ। तो दर्शकों, जैसे ही हम थोड़े और आगे आए हैं तो आप यहाँ पर देखेंगे संत रामपाल जी महाराज ने जो है यहाँ पर वेदों को रख रखा है। यहाँ पर चारों वेद आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। ऋग्वेद है, अथर्ववेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, और ये चारों वेदों के साथ साथ में श्रीमद् भगवत गीता है। और साथ में अगर आप आगे देखेंगे तो यहाँ पर सभी साहित्य आपको ब्रह्म सूत्र हो, न्याय दर्शन हो, शिव पुराण हो, सत्यार्थ प्रकाश हो, पद्म पुराण हो, श्री भविष्य पुराणम हो, या गरुड़ पुराण हो, या अग्नि पुराण हो, कूरम पुराण हो, या श्री श्री हरिवंश पुराण हो, श्रीमद् भागवत महापुराण हो, श्रीमद् देवी भागवत के साथ साथ में आप श्री श्री भागवत सुधा सागर हो। जितने भी यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जो हिंदू धर्म के शास्त्र हों या फिर अपने इस्लाम धर्म के शास्त्र हों या पवित्र ईसाई या पवित्र जो गुरु ग्रंथ साहब हो, यानी कि हमारे जो चार धर्म हैं उन चारों धर्मों के यहाँ पर आप देख सकते हैं शास्त्र रखे हैं। कुरान शरीफ यहाँ पर देखने को मिल रही है, साथ में ही पवित्र बाइबल भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। और जितनी भी प्रकार की यहाँ पर रामायण देखने को मिल रही है, आनंद रामायण रखी हुई है, यहाँ पर मनुस्मृति रखी हुई है, श्री विष्णु पुराण भी रखा है, जो गुरु ग्रंथ साहिब है सिखों का पवित्र ग्रंथ, वो भी यहाँ पर आदि गुरु ग्रंथ साहिब रखा हुआ है। साथ में आप देखेंगे समचित्र महाभारत, और साथ में आप देखेंगे तो ये भाई वाले वाली जन्म साखी भी रखी है, कुरान मजीद भी रखी हुई है यहाँ पर। यानी कि संत रामपाल जी महाराज के बारे में ये सोशल मीडिया पे एक धारणा फैल रखी थी कि संत रामपाल जी महाराज हिंदू धर्म के विरुद्ध साधना बताते हैं और वो किसी शास्त्र को नहीं मानते, वो भी यहाँ पर एक खंडन किया गया है कि ये संत रामपाल जी महाराज सभी शास्त्रों को मानते हैं। और आप यहाँ पर देख सकते हैं हिंदू धर्म में जो खास मान्यता प्राप्त कर रखी है श्री रामचरितमानस, ये भी यहाँ पर रखी हुई है। और भी आगे आप देखेंगे तो शास्त्रों का यहाँ पर एक तरीके से पूरा हुजूम का हुजूम रख रखा है। आप यहाँ पर देखेंगे तो ये श्रीमद् देवी भागवत, ये जो बड़ी बड़ी बुक होती है श्री माता दुर्गा जी की, वो बुक भी यहाँ पर रखी हुई है। और आगे आप देखेंगे तो जितने भी पुराण होते हैं 18 पुराण, वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो और आगे की हम आपको व्यवस्था बनाएंगे, तो आप बने रहिए हमारे साथ। और अब आप देखेंगे तो इधर पीछे जो जितनी भी संख्या आपको दिख रही है अंदर, तो ये यहाँ पर जो बैठे हुए हैं, कोई भी व्यक्ति संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान से रिलेटेड जानकारी लेना चाहता है तो उसके विषय में ये बाकायदा जानकारी देते हैं, समझाते हैं
कि भाई कौन से शास्त्र में लिखा है कैसी भक्ति करनी चाहिए। जो संत रामपाल जी महाराज भक्ति बता रहे हैं उसके बारे में सभी को अच्छे तरीके से बताया जाता है, समझाया जाता है। और यहाँ पर देखेंगे तो शास्त्रों को इतने अच्छे तरीके से जमा के रखा है कि कोई भी व्यक्ति को किसी प्रकार की शंका हो तो वो उसको शास्त्र को उठा करके उसमें दिखा दे। बताया जा रहा है संत रामपाल जी महाराज 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण 11 उपनिषद श्रीमद् भगवत गीता और रामायण, ये जो शास्त्र है हिंदू धर्म के, उन्हीं शास्त्रों के अनुसार भक्ति बताते हैं। और इसी प्रकार जो मुस्लिम धर्म के पवित्र पवित्र जो बाइबल, पवित्र जो कुरान शरीफ है, कुरान मजीद है, इन और इंजिल तौर जबूर है जो बुक है, इसी प्रकार से ईसाई धर्म की जो बुक है उसके उसके बाइबल के साथ ही वो भक्ति बताते हैं और साथ में गुरु ग्रंथ साहिब है उसके बारे में उसके अनुसार भी जो भक्ति बताते हैं। तो आगे भी हम आपको सारी व्यवस्थाएं बताएंगे। ये था निकास द्वार, उधर सा जो हमने आपको बताया था वो तो प्रदर्शनी का मेन द्वार। तो यहाँ से प्रदर्शनी खत्म होती है, अब आगे की कैसी क्या व्यवस्था है वो भी हम आपको बताएंगे, तो आप बने रहिए हमारे साथ। तो सत खबर की न्यूज ने अभी आपको जो ग्राउंड रिपोर्ट थी प्रदर्शनी की वो बताई। और जैसे ही हम एक और अंदर आए हैं तो यहाँ पर एक और पंडाल बना हुआ है, आप यहाँ पर देख रहे हैं। यहाँ भी एक जलराम और चायराम का यहाँ पर एक बैनर लगा हुआ है। और यहाँ भी आप देख सकते हैं ये भंडारे का तीसरा दिन है और कितनी तादाद में यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी हैं अभी भी उपस्थित है। बताया जा रहा है ये 3 दिन का भंडारा था और आज शाम तक ये चलेगा। अब यहाँ से आगे की कवरेज साथी है वो आपको बताएंगे, तो आप बने रहिए सत खबर न्यूज के साथ। धन्यवाद। को आप देख सकते हैं यहाँ पे सतलुक आश्रम बैतूल में, यहाँ पे हम मौजूद हैं सुजोग थेरेपी कैंप में। यहाँ पे फर्स्ट एड का पोस्टर भी लगा हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इन सेवादारों से यहाँ पे जानकारी लेते हैं किस चीज़ की व्यवस्था की गई है यहाँ पे। तो आइए जानते हैं। नमस्कार भाई, जी सर साहेब, यहाँ पे किस चीज़ की व्यवस्था की गई है? यहाँ पर सुजोग थेरेपी के जो वो होते हैं पेशेंट उनके लिए व्यवस्था की गई है। तो यहाँ पे पैसे भी लिए जाते हैं या निःशुल्क व्यवस्था की गई है हमें? और बिल्कुल निःशुल्क व्यवस्था है, किसी प्रकार का किसी से भी कोई पैसे नहीं लिए जाते। अभी तक यहाँ पे जो 3 दिवसीय समागम हुआ है तो कितने पेशेंट यहाँ पे आए हैं आपके पास? यहाँ पर 500 प्लस हो जी दर्शकों, आप देख सकते हैं यहाँ पे निःशुल्क फर्स्ट एड की व्यवस्था की गई है। तो आइए जानते हैं, अंदर भी सेवादार मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर यहाँ पे किस चीज़ की व्यवस्था की गई है? संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा यहाँ पर निःशुल्क सुजोग एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर की सुविधा मिल रही है, ताकि जो भी श्रद्धालु लोग यहाँ पर आ रहे हैं, अगर जिनके कमर में दर्द हो रहा है, काफ़ी दूर से सफ़र करके आए हैं, घुटने में दर्द हो रहा है, थकान से उनको तकलीफ हो रही है, तो उसका निराकरण करने के लिए ये सब एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर ही थेरेपी दी जा रही है। जी सर। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं सतलुक आश्रम बैतूल में यहाँ पे जो भी पेशेंट आते हैं तो निःशुल्क इलाज की व्यवस्था की गई है। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ बहनों की साइड भी थेरेपी की व्यवस्था की गई है। चलिए इनसे जानते हैं। बहन जी, यहाँ पे जो व्यवस्था की गई है इसका शुल्क कितना शुल्क लिया जाता है? यहाँ पे जो संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ये जो किया जा रहा है, यहाँ पे कैंप लगाया गया है, इसमें कोई पैसा नहीं लिया जा रहा, सारी चीज़ निःशुल्क दी जा रही है। ये 3 दिवसीय समागम हुआ है, इसके दौरान कितने पेशेंट यहाँ पे अपना या इलाज करवा के गए हैं? यहाँ पे कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है, सारी चीज़ निःशुल्क है। जी बहन जी, धन्यवाद। हम मौजूद हैं सतलुक आश्रम बैतूल में। यहाँ पे 3 दिवसीय समागम का आज तीसरा दिन है। तो आप देख सकते हैं सतलुक आश्रम बैतूल को, दरबार साहिब को कितनी अच्छी तरीके से सजाया गया है। अब देख सकते हैं मैं कैमरामैन से गुजारिश करूँगा कि ये सारी यहाँ की सजावट दिखाएं। देख सकते हैं यहाँ पे सतलुक आश्रम बैतूल में कितना अच्छा प्रणाम स्थल बनाया गया है। यहाँ पे भक्त आ रहे हैं और प्रणाम कर कर जा रहे हैं। तो दर्शकों, इधर देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी का जो सतलुक आश्रम बैतूल है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक पोस्टर लगाया गया है अनाउंसमेंट वाला। तो आइए इन सेवादारों से बात करते हैं, यहाँ पे किस चीज़ का पोस्टर लगाया गया है। सर साहब, सर यहाँ पे अनाउंसमेंट का पोस्टर लगाया गया है, किस लिए लगाया गया है? परमात्मा जी की जहाँ से अनाउंसमेंट का पोस्टर इसलिए लगाया जाता है क्योंकि सतलुक आश्रम बैतूल में जो भी श्रद्धालु लोग आते हैं तो नेटवर्क कनेक्शन एरर इशू हो जाता है अधिक जनसंख्या के कारण, इसीलिए श्रद्धालु को कोई परेशानी ना हो भक्तात्माओं को, इसलिए अनाउंसमेंट की व्यवस्था की गई है। सर हमने सुना है यहाँ पे सतलुक आश्रम में
किसी भक्तात्मा का कोई सामान गुम जाता है तो उसके लिए क्या किया जाता है? परमात्मा जी की दया से सतलोक आश्रम बैतूल में ऐसी व्यवस्था होती है कि अनाउंस करके उस व्यक्ति को सामान पहुंचा दिया जाता है। अगर वो व्यक्ति सामान नहीं पहुंचा जाता है ना, तो ग्रुप में डाल दिया जाता है, जिससे उस तक सामान पहुंच जाता है। तो दर्शकों आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से यहाँ पे अनाउंसमेंट की व्यवस्था भी की गई है। हम मौजूद हैं सतलोक आश्रम बैतूल के भंडार घर में। यहाँ पे देख सकते हैं आप भक्तों के लिए भंडारे की व्यवस्था की गई है। इधर ही आप दूसरी साइड देख सकते हैं बहनों के लिए भी भंडारे की व्यवस्था की गई है। हमने सुना है यहाँ पे 24 घंटे भंडारा चलता रहता है।